हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड के बारे में। लार्ज कैप कैटेगरी का ये फंड है और दोस्तों अगर लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स की बात आती है तो इन्वेस्टर्स के मन में सिर्फ 2 या 3 फंड्स ही आते हैं, जिसमें से पहला नाम एक्सिस ब्लू चिप फंड का आता है। लगातार ये कई टाइम से एक अच्छी रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दे रहा था, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में जैसे आपको पता होगा एक्सिस म्यूचुअल फंड के सभी फंड्स की जो रिटर्न्स है वो कम हुई है, उसमें एक्सिस ब्लू चिप फंड का भी नाम है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे इस फंड के बारे में, क्या एलोकेशंस है, क्या इसकी रिटर्न्स है, और एंड में हम देखेंगे कि क्या ये फंड अभी भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं। तो आइए दोस्तों चलते हैं और देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक लार्ज कैप फंड है और इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो BSE 100 TRI चल रहा है। और जितनी भी ये लार्ज कैप फंड्स होते हैं, ये मेजरली अपना जो पैसा है वो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। वहीं दोस्तों बात कर लें इसके लॉन्च डेट की, तो जनवरी 2013 में इसका डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था। वहीं दोस्तों बात करें अगर इसके यहाँ पर हम फंड मैनेजर्स की, तो मिस्टर श्रेयस देवलकर जी इस फंड को सिंस नवंबर 2016 हैंडल कर रहे हैं। तो एक फंड मैनेजर अगर किसी फंड के साथ एक लंबे टाइम से जुड़ा होता है तो वो एक काफी पॉजिटिव बात किसी भी फंड के लिए होती है। तो ये एक पॉजिटिव चीज फंड के लिए दिखती है। उसके साथ मिस्टर हितेश दास जी ने भी इस फंड को दिसंबर 2020 में ज्वाइन किया हुआ है। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें इस फंड के फंड साइज की, तो 32,000 करोड़ से ज्यादा का साइज अभी इस फंड का हो चुका है। तो यहां पर काफी सारे इन्वेस्टर्स का कंसर्न आता है कि इतना ज्यादा फंड साइज हो चुका है तो क्या उसका इस फंड की परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट आ सकता है। तो देखिए, जो एक लार्ज के फंड्स होते हैं उसके पास बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में पैसा लगाने के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, तो वहां पर फंड साइज इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। डिपेंड करता है कि जो इनके फंड मैनेजर हैं वो जो ये एक्स्ट्रा पैसा इनको रिसीव हो रहा है उसको कैसे मैनेज करते हैं। तो वो चीज आपको समझकर चलनी है। बहुत सारे ऐसे लार्ज के फंड हैं जो इतना 30-32 हजार करोड़ से ज्यादा का फंड साइज होने के बाद भी अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो वो चीज आपको यहां पर समझनी है। अगर दोस्तों यहां पर इसकी बात करें हम टोटल मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे, तो मेजरली अपना पैसा अभी लार्ज कैप कंपनीज में ही लगाकर चल रहा है, 86% पैसा। उसके अलावा मिड कैप में थोड़ा बहुत पैसा यहां पर लगा हुआ है और स्मॉल कैप में कोई पैसा ये फंड यहां पर नहीं लगा रहा है। और लगभग अगर आप देखेंगे 13-14% पैसा अभी भी इसके पास कैश और डेट इक्विटी में लगा हुआ है, यानी कि अभी डिप्लॉय करने के लिए काफी पैसा इस फंड के पास है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये फंड थोड़ा एक कम रिस्क लेने वाला फंड है, जो कि प्योरली लार्ज कैप कंपनीज में ही पैसा लगाकर चल रहा है। कुछ भी पैसा ये मिड कैप और स्मॉल कैप में नहीं लगा रहा है। एग्जिट लोड पे बात कर लें तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा 12 महीने के अंदर निकाला तो 10% तक ये इन्वेस्टमेंट पे कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। 10% से ज्यादा पैसा अगर आपने 12 महीने में निकाला तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इनके रिस्क रेशियोज पे, तो सबसे पहले अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है। तो ये फंड बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है, सिंस ये मेजरली अपना पैसा लार्ज कैप कंपनीज में ही लगाता है और कैटेगरी एवरेज जैसी ही इसकी यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन दिखती है। शार्प रेशियो वहीं दोस्तों किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है, यानी कि कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न। उस मामले में ये फंड अच्छा करते हुए दिख रहा है। ये फंड लगभग यहां पर भी अपनी कैटेगरी एवरेज जैसी ही रिस्क रेशियोज मेंटेन कर रहा है। टर्नओवर रेशियो वहीं किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड अपने पोर्टफोलियो में कंपनीज को कितना फ्रीक्वेंटली ऐड करता है, कितना फ्रीक्वेंटली सेल करता है, यानी कि किसी कंपनी को ऐड करके कितने लंबे टाइम तक रखता है। जितनी कम टर्नओवर रेशियो होती है उतना एक बेटर मुझे एक फंड वो लगता है, क्योंकि वो फंड किसी भी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से रख रहा है, यानी कि कन्विक्शन उसकी अच्छी दिखती है। तो टर्नओवर रेशियो के मामले में ये फंड काफी अच्छा लगता है। ओवरऑल अगर आप इसकी रिस्क रेशियोज देखेंगे तो अच्छी रिस्क रेशियोज यहां पर इसकी मेंटेन्ड है काफी टाइम से। वहीं दोस्तों बात कर लें अगर इसकी सेक्टर एलोकेशन पे, तो सेक्टर एलोकेशन पे अगर आप बात करेंगे तो सिंस लार्ज कैप फंड्स में हमने जनरली यही चीज देखी है कि मेजरली फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में मेजर पैसा लगा होता है, क्योंकि निफ्टी 50 इंडेक्स को अगर आप देखेंगे उसकी सेक्टर एलोकेशन देखेंगे तो वहां पर भी आपको फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में ज्यादा एलोकेशन दिखती है। तो यहां पर भी यही चीज दिखती है कि फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में मेजर एलोकेशन है। उसके अलावा सर्विस, एनर्जी और हेल्थ केयर सेक्टर में भी ये फंड
पैसा लगा रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम टॉप 10 कंपनीज पे बात करें तो यहाँ पर आपको मेजरली सारी कंपनीज निफ्टी 50 की देखने को मिलेगी। आईसीआईसी बैंक, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, तो जैसा इसके यहाँ पर सेक्टर में दिखता था वही रिफ्लेक्शन यहाँ पर टॉप 10 कंपनीज में है। मेजरली आप देखेंगे काफी अच्छे अच्छे आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जैसी कंपनीज यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी भी। तो मेजरली टॉप में अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 की कंपनीज दिखती हैं। उसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट्स जैसी निफ्टी नेक्स्ट 50 की कंपनी भी इसके पोर्टफोलियो में है। और ओवरऑल इसका जो पोर्टफोलियो है यहाँ पर अगर आप टॉप 10 में देखेंगे 50% से ज्यादा एलोकेशन है। तो कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो ये फंड बनाकर चलता है, तो वो एक स्लाइट रिस्क हो जाता है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब धीरे धीरे इस फंड ने अभी रिसेंट में अपना जो एलोकेशन है वो आईसीआईसी बैंक में काफी ज्यादा बढ़ाया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पर एक अच्छा खासा एलोकेशन ये फंड अभी आईसीआईसी बैंक में करते चल रहा है। ओवरऑल एक कम रिस्क लेने वाला फंड यहाँ पर ये फंड यहाँ पर नजर आता है। रिटर्न्स की दोस्तों इसकी बात कर लें तो अगर आपने 10,000 रुपए इस फंड में आज से 5 साल पहले लगाए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 19,000 के आसपास बना दिया। 16% के आसपास की रिटर्न इसने आपको 5 साल में बनाकर दी है। 3 साल में 15% की रिटर्न, 2 साल में 21%। हालांकि पिछले 1 साल में एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस की मोस्टली फंड्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका इंपैक्ट इस फंड के पोर्टफोलियो पे भी यहाँ पर आते हुए दिख रहा है। सिर्फ 2.5% की रिटर्न इस फंड ने आपको 1 साल में जनरेट करके दी है। ओवरऑल अगर आपने इस फंड में जनवरी 2013 में इन्वेस्ट किया होते 10,000 रुपए, तो वो 10,000 रुपए इस फंड ने आपके 40,000 बना दिए। 15% की रिटर्न इस फंड ने आपको यहां पर बनाकर दी है लगभग 9-10 सालों में। तो ओवरऑल ठीक रिटर्न दिखती है। अगर आपको कम एक्सपेक्टेशन है रिटर्न्स की, कम रिटर्न्स चाहिए, तो ही आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं। काफी सारे इन्वेस्टर्स ये गलती कर देते हैं कि वो लार्ज कैप फंड की रिटर्न्स को स्मॉल कैप, मिड कैप ऐसे फंड से कंपेयर करने बैठते हैं, तो वो गलती आपको यहां पर नहीं करनी है। एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे दोस्तों यहाँ पर बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी वही चीज दिखती है कि 1 साल में बहुत अच्छी रिटर्न्स नहीं है, लेकिन 2 और 5 साल में, 2, 3 और 5 साल में अच्छी रिटर्न्स दिखती है। अगर आपने 5 साल पहले 1,000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी शुरू की होती तो 60,000 की लागत आपकी इस फंड ने 86,000 बना दी है। ओवरऑल एक स्टेबल 15-14% के आसपास की रिटर्न यहाँ पर एक टिपिकल जो लार्ज कैप फंड आपको जनरेट करके दे सकता है वो यहाँ पर करते हुए दिखता है। लेकिन दोस्तों देखिए, किसी भी फंड को अगर आपको जज करना है कि क्या वो फंड अच्छी रिटर्न्स दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो आपको ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि क्या वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं। तो अगर हम इस फंड की रिटर्न्स को इसके बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं, यहां पर मैंने 6 महीने, 1 साल, 2, 3 और 5 साल का डेटा लिया है, तो यहां पर थोड़ा सा कंसर्न अब इन्वेस्टर्स को आने लगा है। क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे 6 महीने की रिटर्न्स, 1 साल की, 2 साल की और 3 साल की, तो ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है। हालांकि 5 सालों में अभी भी ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे पिछले 1-1.5 साल में ये फंड थोड़ा अभी अंडर परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। और मोस्टली एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के काफी सारे फंड्स हैं जो अभी अंडर परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। तो आपको इस फंड को समझ के इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है। ये फंड कम रिस्क लेने वाला फंड है और ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में मेजरली पैसा लगाता है। तो अगर यहाँ पर गिरावट आती है, तो अगर आप एक ऐसे लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर कम रिस्क हो, तो ही आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। अगर थोड़ा स्लाइटली रिस्की लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने का चाहते हैं आप, तो और भी फंड्स अवेलेबल हैं जिनको आप यहां पर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको हेल्प होगी एक्सिस ब्लू चिप फंड के बारे में जानने में। मेरी तरफ से बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर गेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान टुडे। सबसे पहला रीजन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ, अपने बच्चों के नजरिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं। लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या? अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा? तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की, और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है।
दूसरा रीजन अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं। बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी ईएमआई बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा? उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो, उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा रीजन है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरर्स हमें काफी कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में। और हम सबको पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू टॉक टू वेल्दीज ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स। दे प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन एंड स्पैम फ्री एडवाइस। तो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें। थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी।